चलिए हम पहला चैप्टर के जो अस्थिर विद्युतिकी है, इसका पहला चैप्टर का जो है ना आवेश के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अब पढ़ाएंगे आवेश के गुण के बारे में। किसके बारे में? तो आवेश के गुण के बारे में अगर पढ़ाएंगे तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आवेश का गुण क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। अतः समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। इसका क्या मतलब होता है अभी यहाँ समझिए। अगर हम कहेंगे प्लस आवेश पे भी है, इस पे भी, दोनों वस्तु पे प्लस प्लस है, तो क्या करेगा बोलिए? दोनों दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। क्या करेगा? धक्का देगा। धक्का देने पे क्या होगा? उसी को हम कहते हैं प्रतिकर्षण। उसे क्या कहेंगे? प्रतिकर्षण करेगा, है ना। अगर आप माइनस माइनस भी ले लीजिए, दोनों एक ही चीज है, यानी दोनों एक ही आवेश है, ये भी इसको धक्का देगा, ये भी इसको धक्का देगा, यानी प्रतिकर्षण करेगा। अगर एक माइनस है एक प्लस है, तो एक माइनस एक प्लस आवेश है, तो क्या करेगा? ये एक दूसरे को क्या करेगा? ये आकर्षण करेगा, यानी एक दूसरे को खींचेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा, यानी ये आकर्षण करेगा, है ना। तो ये आपको आकर्षण करेगा। फिर अगर आप कहिएगा कि एक है प्लस में एक है माइनस में, तो फिर भी क्या करेगा? कहेंगे आकर्षण करेगा। क्या करेगा? आकर्षण करेगा, है ना। तो यही होता है, कहता है कि जब समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण, समान आवेश ये भी है तो प्रतिकर्षण, ये असमान आवेश है, एक वस्तु पे ऋण एक पे धन है तो ये आकर्षण करेगा। उस तरह से एक पे धन और एक पे ऋण है तो क्या करेगी? आकर्षण करेगा। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण की लाइन कंप्लीट हुई। अब ये 2 नंबर में क्या कहता है? आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत का मतलब समझिए, आप आपको बताते हैं क्या होता है। अभी हम कहेंगे Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर कहेंगे हम Q, कैपिटल Q लेते हैं। Q बराबर कहता है प्लस माइनस एन ई। ये जो n है ना, n का मतलब होता है कि यहाँ n का मतलब हो जाएगा आपको 1 2 3 4 डैश डैश डैश। आइए आपको ये हमेशा क्या होना चाहिए? परफेक्ट नंबर, यानी कंप्लीट नंबर होना चाहिए। नहीं कि आपको दशमलव में नहीं होना चाहिए, नहीं आपको भिन्न के रूप में होना चाहिए। आपको हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि हम कहेंगे अगर कक्षा में आप कितना विद्यार्थी था, आप कहिएगा 10 विद्यार्थी है, आप कहिएगा 15 विद्यार्थी है, ये तो नहीं कहेंगे कि 10.5 विद्यार्थी है, तो ये कभी नहीं होगा। अगर हम कहेंगे कि अब मान लीजिए अब सभा में कितना लोग हैं, आप कहिएगा 5000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, आप तो ये नहीं कहेंगे सर 10,000 5.10,000.5 होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो हम यही होता है, कहता है क्वांटिटी मतलब कि पूरा पूरा संख्या। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? पूरा पूरा संख्या होना चाहिए, है ना। तो ये रहा आपका क्वांटिटी मतलब। अब कहता है प्रकृति में आवेश संरक्षित होता है। बोलिए, ये जो आवेश होता है ना, आवेश ये हमेशा संरक्षित होता है, इसे तो कभी उत्पन्न नहीं किया जाता और न ही कहीं नष्ट किया जाता। इसको करते हैं हम क्या? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक वस्तु दूसरे वस्तु में क्या करते हैं? स्थानांतरण कर सकते हैं, और कि नहीं इसको हम बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं ना। यही कहता है प्रकृति में आवेश संरक्षित होता है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है ना। अब कहता है कि द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सूर्य के प्रकाश में क्या है? सूर्य का प्रकाश फोटोन से बना होता है। किससे बना होता है? कहेंगे हम फोटोन से बना होता है ना। फोटोन का में अगर द्रव्यमान हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? बोलिए, जीरो होता है। वहाँ पे क्या होता है? जीरो। तो यही कहता है जिसका जिस भी वस्तु का जहाँ भी अगर द्रव्यमान क्या हो, नहीं हो, तो वहाँ हम आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। द्रव्यमान रहेगा तभी हम आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अब है आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। अभी हम कहिएगा वेग का मतलब क्या होता है? अभी कहिएगा आपका बैटरी मोबाइल जो है, मोबाइल आपका मोबाइल जो है, यहाँ पे 2 बैटरी चार्ज है। अगर कहेंगे 2 फुटी चार्ज है, आप उसको मोबाइल को लेकर दौड़िए कहीं भी, कितना भी स्पीड अगर दौड़ेंगे तो क्या आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा? तो नहीं होगा चार्ज। तो यही कहता है कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश का मान किस पर निर्भर नहीं करता? बोलिए, वेग पर निर्भर नहीं करता है ना। तो ये आपका आवेश का गुण है। इतना पॉइंट लिखेंगे आपको हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन है आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे? अभी आपको बताए थे इससे पहले आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे, क्योंकि आवेश की संख्या क्या होती है? बोलिए, सीधा पूर्ण संख्या होती है, 1 2 3 4, ये कभी दशमलव या भिन्न में नहीं होती है, इसीलिए हम कहेंगे आवेश क्वांटीकृत होता है। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से आवेश उत्पन्न होता है। अगर हम कहेंगे अगर हम किसी एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु पर अगर हम घर्षण करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न होगा। तो यही कहता है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से क्या होता है? आवेश उत्पन्न होती है। किसी पदार्थ पर आवेश का मान Q बराबर है प्लस माइनस एन ए। अगर कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है तो उसमें धन आवेश, अगर कोई त्याग कर रहा है तो उसमें क्या होगा? ऋण आवेश। इसीलिए हम प्लस माइनस करते हैं। होता है जहाँ एन का मान क्या होगा? 1 2 3 होगा। अर्थात किसी पदार्थ पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के मान का हमेशा पूर्व गुणज होना चाहिए। यानी पूर्ण गुणज का मतलब क्या होना चाहिए? अब हम कहेंगे इस पदार्थ पर अगर एक वस्तु है, यहाँ पे ये है, ये इसको दे रहा है,
जो दे रहा है बोलिए क्या होगा वो धन आवेश, जो ग्रहण कर रहा है बोलिए क्या होगा वो ऋण आवेश। यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करेगा तो पूर्ण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा फिर कहेगा दो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, फिर कितना इलेक्ट्रॉन, फिर 3 करेगा। तो ये कभी भी दशमलव में इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं होता है। तो यही कहते हैं पूर्ण गुणज होता है, यह कभी भी भिन्न या दशमलव के गुणज नहीं होता, जिसके कारण आवेश को क्वांटिक ग्रिड कहते हैं। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे। आवेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है यदि वेग के मान को दोगुना कर दिया जाए तो आवेश का मान होगा। अभी हम तभी बताए थे अगर वेग कितना भी आप कर लीजिए आवेश में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका क्या होगा बोलिए अपरिवर्तित होगा, है ना। मोबाइल का जैसे एग्जांपल बताए थे, अगर 2 फुटी चार्ज आप कितना भी लेके दौड़ेंगे तो मोबाइल उतना ही चार्ज रहेगा, तो आवेश का कोई प्रभाव वेग पर नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में किस पर आवेश संभव नहीं है। अब देखिए कहता है किस पे आवेश संभव नहीं है, कहता है कि जिसका द्रव्यमान शून्य हो उस पे आवेश का उत्पन्न नहीं होता। जिसका द्रव्यमान क्या होगा शून्य है, तो शून्य इसमें किसका है फोटोन का कहते हैं। फोटोन का मान क्या होता है शून्य होता है द्रव्यमान, इसीलिए कहते हैं फोटोन को जो आवेश संभव नहीं है। आवेश का मूल पहचान क्या होता है, देखिए आवेश का जो मूल पहचान होता है वो होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब समझिए, अभी 2 चुंबक हम लेते हैं, ये एक चुंबक है एक चुंबक है। अगर ये क्या करेगा दोनों में एक ही अगर आवेश होता है तो ये क्या करेगा इसको प्रतिकर्षण करेगा। इसीलिए कहते हैं कि आवेश का जो मूल चिन्ह है ना वो प्रतिकर्षण होता है। एक पदार्थ धन आवेशित है तो दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो दूसरे वस्तु पर आवेश संभव है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है कि एक क्या है एक पदार्थ धन आवेशित है, मान लीजिए हम ये क्या है धन है, अगर दूसरे वस्तु को अपने ओर खींचती है इसका मतलब इसमें क्या होगा बोलिए ऋण होगा, है ना। ऋण होगा तभी ये आकर्षण कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो ये आकर्षण करेगा। इसमें क्या है दोनों क्या होगा प्लस प्लस होगा, अगर दोनों प्लस प्लस है तो क्या करेगा प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण से हम समझ पाएंगे कि आवेश का मूल पहचान ओनली प्रतिकर्षण से समझ पाते हैं। अगर एक प्लस है एक माइनस है ये क्या करेंगे आकर्षण करेंगे, है ना, आकर्षित करती है, तो दूसरे वस्तु पर क्या आवेश होगा बोलिए हम कहेंगे ऋण होगा। तो ऋण तो होती है प्लस में उदासीन भी होती है। अभी अगर आप कलम और कागज का उदाहरण लेंगे, आप जो केस में रगड़ के कलम और कागज को उठा देते हैं तो बोलिए कागज में क्या था ये कागज में उदासीन होता था, कागज जो होता था आपका इसमें क्या होता था उदासीन चार्ज था, और यानी उदासीन आवेश था उसमें, इसलिए वो क्या होता था कागज भी उठ जाता था। इसीलिए हम कहेंगे माइनस और उदासीन दोनों होगा। तो इसमें उदासीन ये भी है और ऋण भी होगा उदासीन भी होगा, यानी ऑप्शन सी दोनों होगा। फर्स्ट नंबर जो प्रश्न है इसमें कहता किसी स्प्रिंग को ऋण आवेशित किया जाता है तो स्प्रिंग का आकार है होगा बढ़ेगा घटेगा और परिवर्तित रहेगा। अभी देखिए मान लीजिए हम ये स्प्रिंग है एक, इस स्प्रिंग पे हम यानी ऋण आवेश कर दें, ऋण आवेश कर देते हैं, तो बोलिए ऋण आवेश है तो क्या करता है माइनस माइनस क्या करेगा आकर्षण की प्रतिकर्षण, हम कहेंगे प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण से क्या होता है धक्का देगा कि खींचेगा, कहेंगे धक्का देगा। ई भी इधर खींचे धक्का देगा, ई भी इधर धक्का देगा, यानी क्या होगा ये फैलेगा, यानी इसका आकार क्या होगा बढ़ेगा। अगर इसी पे हम कह दे प्लस अगर धन चार्ज कर दे, अगर धन चार्ज कर दे धन भी क्या करेगा बोलिए प्लस प्लस क्या करेगा प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण मतलब ई भी उधर धकेलेगा ई भी इधर धकेलेगा, इसमें भी क्या होगा बढ़ेगा। अगर एक स्प्रिंग है इस पे हम कह दे दोनों चार्ज है एक प्लस भी एक माइनस भी, तो क्या करेगा प्लस माइनस आकर्षण करेगा यानी आकर्षित करता है। जब आकर्षित करेगा तो बोलिए ये इधर धक्का देगा ये भी इधर धक्का देगा, है ना, तो ये क्या होगा इसका आकार घटेगा। तो ये इतना है। इसी में अगर कह देगा आपको एक पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला में अगर कहेगा ऋण आवेशित कर दिया जाए, अब मान लीजिए हम इस अंदर में ऋण आवेश कर देते हैं, तो ऋण आवेश करेंगे तो क्या होगा बोलिए माइनस माइनस क्या करेगा प्रतिकर्षण करेगा, है ना। जब प्रतिकर्षण करता है तो प्रतिकर्षण का मतलब क्या होगा वो फैलेगा, है ना, यानी वो क्या होगा ये इधर धक्का देगा ये भी इधर धक्का देगा यानी फैलेगा, तो क्या होगा वो बुलबुला क्या होगा बुलबुला का आकार बढ़ेगा। तो बुलबुला का आकार क्या होगा बुलबुला का आकार बढ़ेगा। अगर इसमें अगर माइनस के जगह पर अगर वहां पे प्लस प्लस कर दे तो प्लस प्लस भी क्या करता है प्रतिकर्षण करता है, दोनों प्रतिकर्षण करेगा, है ना, प्रतिकर्षण करेगा। तो प्रतिकर्षण करने पे क्या होता है बुलबुला का आकार फिर भी बढ़ेगा। तो यही आपका इतना इंपॉर्टेंट आवेश से रिलेटेड क्वेश्चन है।